प्रदेश के 27 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज 27 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी है। राजस्थान में प्री मानसून बारिश का दौर जारी है और अगले 3 दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सीकर, झुंझुनू, अजमेर और टोंक में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर और फलौदी में भी मेघ गर्जन, धूल भरी आंधी और छिटपुट बारिश की संभावनाएं जताई गई है। कई इलाकों में तेज हवाएं चलने के आसार हैं। तो कई जिलों के लिए देखिए अच्छी खबर है, क्योंकि गर्मी से राहत अब उन्हें मिलने वाली है। उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे और ऐसे में मानसून आने से पहले ही ये खुशखबरी मौसम विभाग ने दे दी है, जहां पर कई जिलों में देखिए बारिश की संभावना जताई गई है। श्रीगंगानगर से कुलदीप हमारे साथ, श्रीगंगानगर से प्रदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। काशीराम जयपुर से हैं और कुलदीप हमारे साथ भिवाड़ी से जुड़े हैं। कुलदीप, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि कई जिलों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। भिवाड़ी में इस वक्त कैसा मौसम है? बिल्कुल चारुल, अगर मैं पूरे प्रदेश की अगर बात करूं तो कह सकते हैं कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है उससे कहीं ना कहीं खुशी की जरूर बात है कि मानसून ने दस्तक दे दी है, मानसून आने वाला है। लेकिन अगर मैं खैरपुर तिजारा जिले के अगर भिवाड़ी की बात करूं तो भिवाड़ी के अंदर पश्चिम विक्षोभ का मंगलवार को असर यहाँ देखा गया था। मंगलवार को यहाँ पे बरसात हुई थी, लेकिन उसके बाद आज शनिवार की अगर बात करें तो शनिवार का जैसे ही बरसात का असर कम होता है तो शुक्रवार का कल का पूरा दिन उम्मस भरा रहा। और अभी की बात करें तो फिलहाल 8:30 के आसपास का समय हो चुका है। सूर्यदेव बिल्कुल अपने चरम सीमा पे पहुंचे हैं। इसमें अगर हवाओं की अगर बात करें तो फिलहाल हवाओं के अंदर थोड़ी ठंड जरूर है, क्योंकि जो जैसे जैसे पारा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे भिवाड़ी का जो तापमान है तापमान बढ़ता जाएगा। अगर हम भिवाड़ी के अगर तापमान की बात करें तो मंगलवार की बरसात के बाद भिवाड़ी के अंदर उम्मस देखी गई है। गर्मी का तेज प्रकोप यहाँ पे देखा गया है। जैसे जैसे धूप खिलती है, जैसे जैसे दोपहर के 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, लोग अपने घरों में कैद हो जाती हैं। भिवाड़ी के अंदर मानसून भले ही लेट हो, लेकिन भिवाड़ी के अंदर जैसे ही मंगलवार को बरसात आती है तो सबसे बड़ी समस्या चारुल भिवाड़ी के अंदर वाटर ड्रेनेज की समस्या होती है। मंगलवार की एक बरसात ने भिवाड़ी के सिस्टम की पोल जरूर खोल कर रखी है। भिवाड़ी के लोगों को चिंता है कि अगर मानसून बिल्कुल तीव्र गति से आता है, तेज मानसून अगर आता है तो भिवाड़ी का जो हाल है, क्योंकि इस समय मैं जो खड़ा हूँ ये भिवाड़ी का अलवर बाईपास का एक रोड है जिसको भिवाड़ी का हार्ट कहा जाता है, पॉस्ट कॉलोनी कहा जाती है। लेकिन यहाँ पे वाटर ड्रेनेज को लेकर क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों को समय जब मानसून सर के ऊपर है, जब रीको की बात करें, नगर परिषद की बात करें, बीडा की बात करें, तो फिलहाल वो नालों की सफाई करने में लगे। कह सकते हैं कि जो था सिस्टम को पहले मानसून से पहले यहाँ पे काम करना चाहिए। कुछ लोग हैं यहाँ पे, आपसे जानना चाहेंगे, भिवाड़ी गई है, जैसे ही भिवाड़ी के अंदर बरसात होती है तो भिवाड़ी के हालात होती है? नाला आ रही है, परिजय पूरी राजपुर गाँव को मैं रास्तों में मैंने बाईपास से इंटरव्यू सीधी स्कूल के लिए, सरकारी स्कूल लिए 1 तारीख को स्कूल खुलेंगे और बाहर तो बुरा हाल हो रहा है, बच्चे निकलना आ जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं मानसून जब आता है तो गर्मी से निजात जरूर मिलती है, लेकिन भिवाड़ी के सिस्टम की बात करें तो भिवाड़ी का सिस्टम किस तरीके से? सिस्टम खराब है। अच्छा, आप बताइए बाबा, भिवाड़ी से ही है? हाँ जी। कब से देख रहे हैं आप ये हालत? क्योंकि मानसून सर के ऊपर है।
क्वालिटी है मानसून की बात नहीं है, भिवाड़ी के अंदर समस्या के अंदर कभी भी पानी खत्म नहीं किया। ये क्या है, ये सिस्टम खराब। 3 साल चेयरमैन है, कभी कांग्रेस में चला जाता है, कभी बीजेपी में चला जाता है, पार्षद चला जाते हैं, वोट देते हैं किसी को। हो जाए सिंघाई ने भी बीजेपी बोला, बीजेपी आ जाएगी, दोनों साइड से रोड खुल जाएगा, धारा का खुल जाएगा। गाने बीजेपी, इधर भी बीजेपी है, दोनों साइड में बीजेपी है, फिर भी रास्ता नहीं खुल रहा, मेन रोड बंद है। अच्छा, मानसून लेट है और खेती क्योंकि बाजरे की बुआई इस समय चल रही है, कितना क्या असर मानते हैं? क्योंकि मानसून भी जरूरी है। हालांकि मानसून तो जरूरी है। फिर एक 45 मीटर रोड है, आज 15 साल होगा उसको, यूआईटी को 15 साल। आप बताइए, आप भिवाड़ी से ही है, बरसात लेट है, मानसून देरी से है। आज सुबह की बात करें तो हवा में थोड़ी रंग जरूर है, जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे वैसे उमस भरी जो जिंदगी है वो हो जाएगी। मानसून आ जाएगा, यहाँ पे बारिश ना हो, बारिश होती तो यहाँ पे बिल्कुल कुलदीप, देखिए लोगों को भी यही लगता है कि फिलहाल मौसम ने थोड़ी बहुत राहत दी थी, लेकिन एक बार फिर से उमस देखने को मिल रही है। लौटेंगे आपके पास। काशीराम हमारे साथ जयपुर से बने हुए हैं। काशीराम, राजधानी में इस वक्त क्या हालात हैं, कैसा मौसम है वहां पर? और मौसम विभाग ने क्योंकि ये कहा है कि येलो अलर्ट जारी किया गया है, कई जिलों के लिए अच्छी खबर है। जी चारुल, बिल्कुल। देखिए, जयपुर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर मौसम सुहावना है, और चूंकि 2 दिन पहले जब यहाँ तेज़ बारिश हुई जयपुर में, तो राजधानी पानी पानी हो गई। और पहली बारिश में ही जो नगर निगम प्रशासन के जो दावे थे कि यहाँ पर शहर में जल भराव नहीं होगा और नालों की पहले से ही सफाई कर दी गई है, वो दावे धराशायी होते हुए नज़र आए। यहाँ तक कि ट्रांसपोर्ट नगर का जो अंडरपास है उसमें तो अभी तक पानी भरा हुआ है 2 दिन बाद भी। तो इस तरह के हालात जयपुर शहर में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि मौसम की अगर बात करते हैं तो थोड़ी राहत है आंशिक रूप से, तापमान में थोड़ी सी कमी है, और जो जयपुर का तापमान है वो बिलो 40 डिग्री है। तो ऐसे में आमजन को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी या हीट वेव का असर तो नहीं सता रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी है। और जब बारिश नहीं होती है, मौसम ठंडा नहीं हो, तो उस दौरान गर्मी का असर ज़रूर देखने को मिलता है। तो अभी अगर हम बात करें तो तेज़ धूप इस वक्त जयपुर शहर में खिली हुई है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा दोपहर में तो आमजन के लिए थोड़ी सी परेशानी होगी। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है और बारिश की भी संभावना है, आंधी आने की भी संभावना है, तो दोनों इस तरह की जब आंधी और बारिश की संभावना बनी हुई है तो दोपहर में हो सकता है कि राहत मिले इस तेज़ धूप से, और उसके बाद जो शहरवासी हैं उनको राहत मिल सकती है बारिश होने के दौरान। और फिलहाल जो गर्मी का असर है वो थोड़ा सा बना हुआ है। और पूरे अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 27 जिलों में बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। तो उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से भी अपने इंतजाम किए गए हैं। हालांकि नालों की सफाई जो करनी होती है, क्योंकि शहरों में एक जल भराव की समस्या बहुत आम हो चली है, न केवल जयपुर बल्कि प्रदेश के ज़्यादातर शहरों में इस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है, शहरों में सड़कों पर पानी भर जाता है, वाहन चालकों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और जितनी देर बारिश होती है वो उतनी देर तो मतलब वाहनों का आवागमन मुश्किल होता ही है। उसके बाद भी कई बार 1 से 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रहती है। जयपुर शहर में जब 2 दिन पहले बारिश हुई तो इसी तरह की जाम की स्थिति बन गई थी, वाहन चालकों के लिए भी परेशानी खड़ी हो गई थी। तो मौसम से जुड़ी हुई ये उसके आंशिक असर हैं, साइड इफ़ेक्ट हैं, जिनको कि झेलना पड़ता है आमजन को। फिलहाल जो मौसम है वो सुहावना है, धूप जरूर है, लेकिन तेज़ गर्मी का असर नहीं है, और हीट वेव की जैसी कोई आशंका फिलहाल नहीं है। जी चार, ठीक है, लौटेंगे। प्रदीप भी हमारे साथ हैं। प्रदीप, श्रीगंगानगर में इस वक्त क्या हाल है? क्योंकि जब हम गर्मी की बात कर रहे थे तो सबसे ज्यादा तापमान भी श्रीगंगानगर में देखने को मिला था। फिलहाल जो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है उसके बाद क्या कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है या अब भी गर्मी का दौर है? ये बिल्कुल बात करें श्रीगंगानगर की तो शहरी जिले श्रीगंगानगर का तापमान है वो करीब 42 डिग्री के समीप है। कल की बात करें तो कल का तापमान भी है वो करीब 41 डिग्री के समीप था। तो ऐसे में जिस तरीके से सुबह का समय है और अभी है जो गर्मी है वो अपने परवान पर है, क्योंकि जिस तरीके से आसपास के इलाकों में जो बारिश हुई है उसके बाद से है वो पूरा माहौल है वो उमस भरा हुआ है। ऐसे में जो गर्मी है वो अपने जमकर परवान पर है, और दोपहर होते होते ये स्थिति है वो और ज्यादा खराब हो जाती है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है उसके बाद से है वो सड़कें सुनसान नजर आती है, तो वहीं जो रोजमर्रा से जुड़े हुए लोग हैं वो भी घरों से बाहर है वो नहीं निकलते। क्योंकि जिस तरीके से गंगानगर का तापमान है उसके साथ साथ जो पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर सहित जो तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर जो रेगिस्तानी इलाका है उन इलाकों के अंदर सबसे अधिक तापमान है
वो है, क्योंकि जिस तरीके से 41 डिग्री का तापमान है, तो ऐसे में आमजन को है प्री मानसून से भी राहत है वो यहाँ पर मिलती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से प्री मानसून की बारिश हुई उसके बाद से है वो लगातार जो तापमान है उसमें भी बढ़ोतरी हुई है, तो उसके बाद से है जिस तरीके से उमस है वो बढ़ी है। ऐसे में उमस भरी गर्मी के कारण है वो आमजन परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं बात करें मौसम विभाग की, तो मौसम विभाग ने अलर्ट जरूर जारी किया है, लेकिन जिस तरीके से बादलवाही का दौर है और उमस का दौर है, तो ऐसे में आमजन है वो अपने आप को इस गर्मी से परेशान दिखता हुआ नजर आ रहा है। यानी देखिए अलर्ट जारी किया है लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप, कुलदीप और काशीराम, आप सभी का बहुत शुक्रिया।